सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल फार्मिंग ज्ञान में। फसलों में होने वाले खरपतवार बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। फसल की ग्रोथ से लेकर फसल से मिलने वाला उत्पादन भी 60% तक कम कर देते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, गेहूं की फसल में उगने वाले खरपतवारों को जमने या उगने से पहले ही खरपतवारों का खात्मा किया जा सकता है इन दवाइयों के प्रयोग से, जो मैं आप लोगों को किसान भाइयों बताने वाला हूँ। 3 ऐसे तरीके होते हैं फसलों में उगने वाले खरपतवारों को कंट्रोल करना। पहला, फसल की बुआई करते समय। दूसरा, जब गेहूं की फसल यानी 30 दिन की होने पर, यानी पहला पानी लगाने के बाद हार्बिसाइड का स्प्रे करना होता है। तीसरा तरीका, हाथ की सहायता यानी खुरपी की मदद से उगे हुए खरपतवारों को खेत से बाहर निकाला जाता है। आधाधुंध खरपतवारनाशी दवाइयों के प्रयोग से खरपतवारों के लड़ने की सहन शक्ति भी बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो भी खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए जो भी दवाइयों का प्रयोग करना है, एक सही नियोजन तरीके से सही दवा का प्रयोग, पानी की सही मात्रा, सही समय पर स्प्रे, सही व पूरी डोज व सही दवा का घोल, बिना गलती किए पूरी सावधानी के साथ ही हम स्प्रे करके खरपतवारों को ख़त्म कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल पर किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट भी न पड़े। हम जो आप लोगों को दवाइयाँ बताएंगे और जो सावधानियाँ बताएंगे किसान भाइयों, उनको आप ज़रूर सुनें, तभी रिजल्ट सही मिलेगा। प्रयोग का सही समय, आप गेहूं की बुआई करने के बाद 2 से 3 दिनों के अंदर अवश्य प्रयोग कर दें इन दवाइयों का। तो किसान भाइयों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को प्रेस कर दें। किसान भाइयों, गेहूँ की फसल में उगने वाला ये घातक खरपतवार, जिसको किसान भाई गुल्ली डंडा, जंगली जई और गेहूँ के मामा के नाम से जानते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों पेंडीमेथिलीन 30% ईसी की जो आती है, मात्रा रहेगी 1.5 लीटर 1 एकड़ में। या किसान भाइयों पेरोक्सीसल्फान जो आती है 85% WG की, इसकी मात्रा रहेगी 60 ग्राम प्रति एकड़। और जो पेरोक्सीसल्फान है, इसको किसान भाई मार्केट में अवकीरा, मोमी जी के नाम से भी आती है, बायर कंपनी की ले सकते हैं, अवकीरा PI कंपनी की आती है। लेकिन किसान भाइयों, आप लोगों को जो मात्रा रहेगी पानी की 200 लीटर 1 एकड़ में प्रयोग करनी होगी। अगर किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में जंगली जई, गुल्ली डंडा के साथ साथ चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार हो जाते हैं, जैसे जंगली पालक जिसको बोलते हैं, दूधी, बथुआ, सेंजी, मोथा, कांस, अकरी, जंगली मटर, हिरनखुरी, कृष्ण नील, अगर ये खरपतवार भी हो जाते हैं आपकी फसल में, तब आप इसकी जगह पे आप इन दवाई का स्प्रे करें, जिसको बोला जाता है मार्केट में प्लेटफॉर्म के नाम से आती है। इसमें किसान भाइयों पेंडीमेथिलीन प्लस मेट्रोबुजिन 385 की होती है। मात्रा इसकी रहेगी 1 लीटर 1 एकड़ में किसान भाइयों, और पानी की मात्रा 200 लीटर 1 एकड़ में स्प्रे करना होगा। सावधानियां जो रखनी है, गेहूं बुआई के बाद 2 से 3 दिनों के अंदर स्प्रे करें। पानी की मात्रा 200 लीटर रहेगी। स्प्रे करने के बाद खेत में बिल्कुल ना निकले, नहीं तो लेर टूट जाएगी। खेत बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए, बड़े बड़े ढेले नहीं होना चाहिए, ब्रीक खेत होने चाहिए जब आप गेहूँ की बुआई करेंगे। और फ्लैट फैन नोजल का आप लोगों को उपयोग करना है स्प्रे करते समय। हाँ किसान भाइयों, अगर आपने गेहूं की फसल जो है बिना जुताई, बिना खेत की तैयारी किए हुए जीरो ड्रिल या हैप्पी सीडर से बुआई की है, तो उन खेतों में किसान भाई स्प्रे नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे किसान भाइयों आप लोग बुआई करने से पहले या बुआई करने के बाद आप लोग यूरिया में इन दवाइयों का मिश्रण करके और पूरे खेत में बिखेर सकते हैं। इस बात का किसान भाइयों आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। अगर किसान भाइयों इस समय आप लोग खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए यह विधि नहीं अपना पाते हैं, तब आप पहली सिंचाई जब की जाती है, गेहूं की फसल 30 से 32 दिन की होती है, तब स्प्रे करना होता है। वह भी मैं अगले आने वाले वीडियो में आप लोगों को ऐसे हार्बिसाइड बताऊंगा जिससे मात्र 1 स्प्रे में कंट्रोल होगा, किसी प्रकार का आपकी गेहूं की फसल में इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि किसान भाई जो हार्बिसाइड होते हैं, इनका बड़ी सावधानी के साथ स्प्रे करना होता है, क्योंकि किसान भाइयों अगर ज़्यादा स्प्रे हो जाती है तो हमारी फसल काफ़ी कमज़ोर व पीली पड़ जाती है, दाने छोटे पड़ जाते हैं, बालियां का साइज़ छोटा रह जाता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है किसान भाइयों। और आने वाले वीडियो भी चैनल पर हमारे गेहूं की फसल पर ज़रूर देखिएगा। इस बार अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या क्या प्रबंधन करने हैं, मैं आपको बारी बारी से बताता रहूँगा। जानकारी आप लोगों को ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। धन्यवाद।